जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी का शुक्राना गुरु जी से ही आज्ञा से हो रहा है। तो संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि मेरी बीमारी को लेके है ये। मेरे को एक वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम थी और ये थी मेरे को कम से कम 15 सालों से। संगत जी, 10-15 सालों से मैं बहुत ज्यादा इरिटेट, आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कितनी प्रॉब्लम होती है। सो मैंने जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मैं एक्साइटेड थी बड़े मंदिर जाने के लिए, गुरुजी के बारे में क्यूरियस थी जानने के लिए। और गुरुजी ने मेरे को अपने बर्थडे वाले दिन पहली बार बड़े मंदिर बुलाया था। और 1 जनवरी 2021, नहीं, आई डोंट नो गुरु संगत जी, लेकिन 21 या 22 मेरे को याद नहीं है, लेकिन 1 जनवरी को मैंने उनका सत्संग अटेंड किया था। गुरुजी ने हमारे जो एरिया है वहां पर हुआ था। उसके बाद मेरे को क्यूरियोसिटी बहुत हो रही थी। उसके बाद गुरुजी ने मेरे को 7 जुलाई को बुलाया था। उसके बाद संगत जी, मैं अपने फ्रेंड के साथ गई थी। उसके बाद मैं और मेरी फ्रेंड हर मंडे जाने लग गए थे। काफी सत्संग 2-4 अटेंड करने के बाद गुरुजी ने हमें हर मंडे बुलाना शुरू कर दिया था। और कुछ मंडे छूट भी जाते थे, लेकिन मोस्टली मंडे बुलाते थे। और वही जो प्रसाद मिलता है वहाँ, चाय प्रसाद, लड्डू प्रसाद, समोसा प्रसाद, तो हम मॉर्निंग में जाते थे तो आ जाते थे हम दिन में। तो संगत जी, उस टाइम पे तो रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन काफी टाइम बाद रियलाइज हुआ, यार मेरी जो प्रॉब्लम थी वो कम हो रही है। तो लेकिन उस वक्त भी मैंने अपनी प्रॉब्लम पे ध्यान ही नहीं दिया। मैं बस गुरुजी के बारे में बहुत एक्साइटेड थी और उनका शुक्राना करने के लिए मैं शुक्राना करती थी। ड्रीम आते थे उस वक्त, वो शेयर करती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ संगत जी, फिर लोटा ब्लेस करने के लिए बार बार बोला गया, तो मैंने लोटा ब्लेस करवाया गुरुजी के बड़े मंदिर से और आज तक उसी का जल पी रही हूँ मैं। और मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे मेरे को जिंदा ही उस जल प्रसाद ने रख रखा है। ऑनेस्टली बता रही हूँ कि अगर मैं खड़ी भी हो पाती हूँ ना, गुरुजी की कृपा से, और उन्होंने जो लोटा ब्लेस किया है, जो जल पिलाते हैं, वो उसके वजह से, गुरुजी की ही वजह से मैं हिल पाती हूँ। मेरी पलके झपकती है, मैं तो बोलूँ सांस लेती हूँ मैं, बस उनकी कृपा से। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना संगत जी। अभी मेरी जो दिक्कत थी तो वो 99% ठीक हुई है। आप ये सोचो, 24 घंटे मैं इतना परेशान रहती थी। बस जब सोती थी तब मेरे को दिक्कत नहीं होती थी रात में, लेकिन उसके पहले मैं जब पूरा दिन में ऐसे मेरा बेकार जाता था, दिक्कत इतनी थी मेरे को। तो संगत जी, उसके बाद जब मैं जल प्रसाद पीने लग गई, उसके बाद गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, कभी ड्रीम में आके, कभी किसी रूप में दर्शन देके, कभी किसी रूप में दर्शन देके। गुरुजी ने एक बारी मेरे से कुछ फास्ट भी रखवाए थे मंडे के, वो भी मेरे पे कृपा होगी। हम किसी भी रीजन से आए या जाए, लेकिन कृपा कब कहाँ क्या कर रहे हैं वो तो गुरुजी जाने, कब कौन सी कृपा वो हमें ब्लेस कर रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और मैं ये 99% इसलिए बोल रही हूँ संगत जी, क्योंकि मैं अपनी हेल्थ को लेके, खुद को लेके थोड़ी सी केयरलेस हूँ। इस वजह से मेरा 99% है, लेकिन गुरुजी इतनी कृपा करते हैं ना। आप संगत जी देखो, आज मैंने फास्ट रखा था। हाँ, जानती हूँ गुरुजी मना करते हैं, सॉरी उसके लिए, लेकिन ये भी अचानक से रख लिया। लेकिन आप ये देखो, मेरे को जरा भी दिक्कत नहीं हुई पूरे दिन में। अब रियलाइज नहीं कर सकते कि वीकनेस कितनी आ जाती है, लेकिन गुरुजी की आप महिमा देखो, इतनी कृपा है उनकी कि मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती। तो बहुत ब्लेसिंग दी है। ऐसे मेरे एक बार तो छाले इतने हो गए थे जीभ में, उसके बावजूद भी गुरुजी ने मेरे को सत्संग में बुलवाया, सेवा करवाई वहां पर, और लास्ट में सबने खा लिया था, बस उनके फैमिली मेंबर को छोड़ के सबने खा लिया था। लास्ट में मैं बची थी और मैंने उनके सामने टेंट लगवाया था उन्होंने, मैंने उनके स्वरूप के सामने बैठ के लंगर किया। फर्स्ट बाइट इतनी तीखी थी, इतना तीखा, इतना तीखा। सत्संग में मोस्टली मेरे को नहीं लगता इतना ज्यादा तीखा बनता है, लेकिन उस वक्त मेरे को छाले भी थे, मेरे से पानी भी नहीं ढंग से पिया जा रहा था। कई बार वो भी लगता था पानी भी जीभ पे और गाल के जो साइडों में होते, इतना ज्यादा छाले थे। लेकिन पूरा गुरुजी ने पता नहीं क्या कृपा करी, कौन सा प्रसाद था, इतना तीखा जल प्रसाद
का वन बाइट ड्रिंक कर करके मैंने पूरा लंगर प्रसाद खत्म किया। और इतना तीखा लंगर प्रसाद विद छाले, आप सोचो संगत जी, एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। और गुरुजी ने इतनी कृपा करी, मेरा 1 से 2 दिन में बस वो कहाँ गायब हो गए मेरे को नहीं पता चला, कहाँ गायब हो गए मेरे को नहीं पता चला। जबकि मैंने उस सत्संग में जाने से पहले 1 दिन पहले दवाई भी ली थी, लेकिन लंगर प्रसाद के बाद ही मेरा खत्म। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मेरे दांतों की प्रॉब्लम इतनी थी, जबकि अभी भी मेरे को लास्ट के मेरे सही नहीं है दांत, अभी भी खोखले से हो रखे हैं। लेकिन गुरुजी मेरे को कई बार बोलते हैं कि मेरे को मतलब इंडिकेशन ऐसी मिलती रहती है कि तू मीठा छोड़ दे, क्योंकि मीठा खाना मेरा फेवरेट है। एक संगत आंटी के थ्रू उन्होंने मेरे को, जब हम सॉरी लंगर प्रसाद कर रहे थे तो उन्होंने कंप्लीट कर लिया, तो उनको थोड़े से चक्कर भी आ रहे थे। और जब उनको चक्कर आ रहे थे तब मैं मिर्ची खा रही थी, मतलब लंगर प्रसाद, और मैंने खत्म करा और उन्होंने बोला कि तू मिर्ची खाना शुरू कर दे। और उनको बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा था आंटी को, और चक्कर भी आ रहे थे। और मेरे को उन्होंने, आंटी ने 2-3 बार बोला कि तू मिर्ची खाना शुरू कर दे, मिर्ची खाना शुरू कर दे। और जबकि उन आंटी को मैंने बोला था कि मैं तीखा कम ही खाती हूँ, हमारे घर में तीखा नहीं खाते, लेकिन उन्होंने स्पेशली मुझे बोला कि नहीं तू तीखा खाना शुरू कर दे। तो गुरुजी की इंडिकेशन है, लेकिन जैसा घर में खाना बनता है अभी वैसे ही खाना होता है। लेकिन अब कभी तीखा आता है ना सामने संगत जी, तो मैं जैसे तैसे करके गुरुजी की कृपा से वो मेरे को खिला देते हैं और मैं खा लेती हूँ। अब कोई चिकचिकबाजी ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं करती। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और दांतों की दिक्कत के लिए भी उन्होंने इतनी कृपा कर रखी है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि सत्संग में कई बार दांत को लेके अपने जैसी प्रॉब्लम्स को सुन के भी कि वो हर बार कृपा ही करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी कई बार तो गुरुजी ने मतलब इतनी बख्शीश करते हैं ना, कि वो बोलते हैं ना सेवा, सिमरन और सत्संग, ये 3 चीजें करो, कर्म अच्छे रखो। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आज के दिन मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभा पाती संगत जी। पता नहीं, ऐसा नहीं है कि चाहत नहीं है, चाहत है, लेकिन वो दबी भी है। मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से पूरे सच्चे साफ निस्वार्थ भाव से काम करूँ, किसी के लिए भी, खुद के लिए, गुरुजी के लिए, एनीवन, कुछ भी काम करूँ ऐसा हो मेरा। ये गुरुजी को पता है, ये मैंने उनसे बोल रखा है। हर बार पता नहीं क्यों संगत जी मेरे को, शायद ये बचपन से ही है, सब नेचर सबका अपना अपना होता है। तो संगत जी जैसे मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ किसी के भी सामने, और बाद में इतना गिल्ट होता है कि उसका हिसाब नहीं है। तो संगत जी कई गलतियां होती है मेरे से, मैं गलत हूँ ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ और मैं माफी भी मांगती हूँ। गुरुजी मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरा इंटेंशन ये नहीं होता कि मेरे वजह से किसी को तकलीफ हो, किसी को दुख हो। और अभी तक जितनी भी लोगों को या जितनी भी मेरे से गलतियां हुई है जाने अनजाने, मैं उन सभी गलत कामों के लिए, पापों के लिए मैं माफी चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना गुरुजी। मैं बस आप मेरे पर कृपा करो कि मैं अपना काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा सकूं, बस इतनी कृपा कर दो। और बस मेरे मन में किसी के भी प्रति कोई गलत भाव और विचार ना आए, और सबका भला हो, सब हेल्दी और हैप्पी रहे। बस चाहे सामने वाला कोई हमारे लिए अच्छा सोच रहा हो या गलत सोच रहा हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता संगत जी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से, मेरा मन साफ और सच्चा हो, ऐसी कृपा करो। मेरा मन, मेरा ध्यान, मेरी आत्मा बस आपके चरणों में लगी रहे। बस आप पे ही भरोसा करूँ, ऐसी कृपा करो। और सारी संगत का भला करो, जो संगत नहीं है उनका भी भला करो। हर एक जीव, हर एक प्राणी सभी स्वस्थ और खुश रहे, सर्वदा भला हो। अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल के लिए। जय गुरुजी। सत्संग शेयर करते हुए कोई गलती हो गई तो माफ कर देना गुरुजी। अनंतम शुक्राना, हर पल के लिए। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे,
ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।